आखिर एक भिखारी से क्यों मांगी राजा ने भीख। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। दर्शक बंधु, आज की कहानी हम बड़ी ही रोमांटिक लेकर के आए हैं। आज की इस कहानी से आपको इतनी कुछ सीख मिलने वाली है कि शायद ही आप अपने जीवन में कभी दुखी रहेंगे। बस आपको इस कहानी को पूरा सुनना है और इस कहानी को ढंग से समझना है। बंधु, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। आज की कहानी का टाइटल है किस्मत का खेल। आइए किस्मत के खेल के बारे में बात करते हैं। मेरे बंधु, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी कहानी को सुने। बंधु, एक बार की बात है। एक बार एक किसी गांव में एक रामू नाम का भिखारी रहा करता था। मेरे बंधु, वह भिखारी बहुत ही गरीब था। वह बेचारा सुबह सुबह होते ही उस गांव में चला जाता और गांव की अलग अलग जगह जाकर के बैठ जाता और वहां पर उसे बहुत सारी भीख भी मिल जाती, जिससे उसका गुजारा ठीक से चल रहा था। ऐसे ही उसका रोज का नियम था। वह सुबह उठते ही भीख मांगने के लिए कभी दूसरे गांव में चला जाता तो कभी दूसरे में, और वह वहां जाकर के भीख मांगता था। मेरे दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक बार जब वह अपने गांव में अपने घर से अपनी झोपड़ी से दूसरे कोने पर जाकर के भीख मांग रहा था। वह वहां पर जाकर के भीख मांग रहा था। जैसे ही वह वहां पर जाकर के बैठ गया, उसे कुछ लोगों ने तो भीख दी, मगर वह चालाक बहुत था। वह जब भी जाता तो अपने साथ अपनी उस झोली में मुट्ठी दो मुट्ठी अनाज डाल के ही ले जाता, क्योंकि उसे पता था कि यदि मेरी झोली में अनाज नहीं रहेगा तो सब लोग मुझे अनाज नहीं देंगे। यदि मेरी झोली में कुछ अनाज रहेगा तो कुछ लोग देख करके मुझे कि इसके तो लोग दे रहे हैं तो वह मुझे दे देंगे। इसीलिए वह अपने साथ कुछ अनाज ले जाया करता था। वह उस जगह बैठकर भीख मांग ही रहा था। तभी उसने क्या देखा कि एक चमचमाता हुआ रथ उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। उसी गांव में आ रहा है। एकदम से जब उस रामू नाम के भिखारी ने इतना देखा तो वह अचंभित हो गया और सोचने लगा, मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा आदमी है। आज तो मेरी किस्मत ही खुल जाएगी। यदि इसकी नजर मुझ पर पड़ गई तो आज मैं माला माल हो जाऊंगा। और वह उसी रथ के सामने जाकर के बैठ जाता है। मेरे बंधु, और जैसे ही वह चमचमाता हुआ रथ आगे के लिए आता है तो उस रामू नाम के भिखारी ने क्या देखा कि उस चमचमाते रथ में तो उस राज्य का राजा बैठा हुआ था। बंधु, यह देख करके उस रामू नाम के भिखारी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो वह सोचने लगा, अरे भगवान, आज तो आपने बहुत अच्छा किया जो कि एक राजा को मेरे पास भेज दिया। अब यह राजा मुझे बहुत कुछ दे करके जाएगा, जिससे मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। मेरे दर्शक बंधु, अब वह जैसे ही बैठा ही हुआ था कि तभी एकदम से राजा की नजर उस भिखारी पर पड़ी और राजा तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आया और नीचे आकर के एकदम से उस भिखारी के सामने जाकर के बैठ गया और बैठ करके उस राजा ने अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया, हाथ फैला दिए और कहा, हे भाई, तुम मुझे आज कुछ दे दीजिए जिससे मैं कुछ कर लूं। जैसे ही भिखारी ने इतनी देखी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। मेरे बंधु, वह तो यह सोच रहा था कि यह राजा मेरे पास आया है तो क्यों ना ये मुझे बहुत सारा धन दे करके जाएगा और मुझे पूरी जिंदगी बैठ करके खाने को मिल जाएगा। मगर उसका तो उल्टा हो गया। वह राजा खुद उस भिखारी से आकर के मांगने लगा। तो उस भिखारी ने उस राजा से कहा, महाराज, आप क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे? मेरे पास भला क्या है देने को जो मैं तुम्हें दे दूं? मैं तो खुद यहाँ मांगने के लिए ही बैठा हूँ। तो राजा ने इतनी बात सुनी तो राजा ने कहा, हे भिखारी भाई, आज मेरे राज्य के ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि हमारे राज्य पर कोई संकट आने वाला है और उन्होंने मुझे बताया है कि
तुम जाओ और जो भी व्यक्ति तुम्हें सबसे गरीब दिखे उससे तुम कुछ ना कुछ लेकर के आना, जिससे हमारे राज्य का संकट टल जाएगा। इसीलिए मुझे सबसे पहले व्यक्ति आप ही दिखे हो जो गरीब हो, इसीलिए मुझे आप कुछ ना कुछ दे दो। मेरे बंधु, इतनी बात जब उस गरीब ने सुनी, उस रामू नाम के भिखारी ने सुनी, तो वह बहुत गुस्सा हो गया और उसे वह मन में ही बहुत बुरी कहने लगा। और मेरे बंधु, उसने जो उसके पास अनाज था थोड़ा सा, उसी में से एक दाना निकाला और उस दाने को उस राजा को दे दिया और कहा, महाराज, मैं आपको इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। यदि आप राजी हो तो बस यह एक दाना ही ले जा सकते हैं। मेरे बंधु, वैसे ही उस राजा ने इतनी बात सुनी तो उसने कहा, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप देना चाहें। उस रामू नाम के भिखारी ने एक दाना उस राजा को दे दिया और वह राजा वापस अपने रथ में बैठ करके चला गया। जैसे ही वह अकेला बैठ करके वह रामू नाम का भिखारी अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा, यह कितना बुरा राजा है, इसने मुझे देने की बजाय ले लिया। जा राजा, तू खुश नहीं रहेगा। और इतनी बुरी कह करके वह वहां से शाम को अपने बोरिए बिस्तर घर ही करके चल दिया। उस दिन उसे अच्छा अनाज मिला और वह जाकर के अपने घर पर पहुंचा। जैसे ही वह घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे कहने लगी, पिया, आप आ गए, आज तो आपके गांव में बहुत नामवरी हो रही है। आज तो आपकी और हमारे गांव में इज्जत बन गई। गांव वाले लोग कह रहे हैं, आज तो उस रामू भिखारी ने स्वयं राजा ने आकर के उससे भीख मांगी है, जबकि वह स्वयं भीख मांगता है। इतनी बात जब उस रामू नाम के भिखारी ने सुनी तो वह आग बबूला हो गया और कहने लगा, मैं इस नाम का अचार डालूंगा, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए था। मगर उस राजा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और वह मुझसे खुद एक अनाज का दाना ले गया और वह मुझे कुछ भी दे करके नहीं गया। मेरे दर्शक बंधु, इतना कह करके वह अपनी झोंपड़ी में पहुंच गया और झोंपड़ी में जाकर के जब उसने अपने अनाज के कट्टे को, अनाज के बोरे को नीचे पलटा तो उसने एक अचंभित बात देखी। और क्या देखा कि उस अनाज के दाने में एक दाना सोने का है जो चमचमा रहा है। मेरे बंधु, वह दाना वही था जो उस गरीब भिखारी ने, उस रामू ने उस राजा को दान में दिया था। मेरे बंधु, यह देख करके वह रामू नाम का भिखारी अपने सर को जोर जोर से पीटने लगा और रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, अरे भगवान, ये तुमने क्या किया? आज यदि मैं उस राजा को अपना बहुत सारा अनाज दे देता, बहुत सारे दाने दे देता, तो वह मेरे दाने सोने के बन जाते और जिससे मैं बहुत अमीर हो जाता। मगर क्या करें, यही है किस्मत का खेल। यह सब कह करके वह अपनी किस्मत को कोसने लगा और कहने लगा कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब मैं समझ गया कि किस्मत का खेल क्या होता है। यदि मेरी आज किस्मत में होता, यदि मैं लालच ना करता, यदि मैं लोभ ना करता और उस राजा को बहुत सारा अनाज दे देता, तो आज मेरे पास बहुत सोना होता। मगर मैंने लालच में आकर लोभ करके उसे एक ही दाना दिया था। यह मेरा एक ही दाना सोने का बन पाया है, जिससे मेरी कुछ दिन की ही गुजर हो पाएगी। मेरे बंधु, तभी तो कहते हैं कि हमें दान करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दान में वो शक्ति है, किसी में वह शक्ति नहीं होती। हमें दान करने के बाद बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है बंधु। इसीलिए हमें दान करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। बंधु, वह गरीब भिखारी, वह रामू नाम का भिखारी उस राजा को दान करने में हिचकिचा गया। यदि वह रामू नाम का भिखारी उस राजा को बहुत सारा अनाज दे देता, तो आज उसके पास में बहुत कुछ होता, वह गरीब नहीं रहता। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी सलाह लीजिए और लोगों को जितना कर सके उतना दान कीजिए, जिससे ये आपको अभी नहीं मिलेगा तो भगवान आपको ऊपर जाकर जरूर देंगे। बंधु,
इसीलिए दान करें, क्या पता भगवान आपको कब उस दान का दोगुना तिगुना लौटा दे। मगर ऐसा नहीं है कि दान करने के बाद हमें उसका लौटता नहीं है, वह चला जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि हम यदि 1 रुपया दान करेंगे तो भगवान हमें उसका 2 रुपया दान देंगे, यानी कि हम जो भी करेंगे उसका डबल टिबल हमें मिलता है। इसीलिए दान करें, उस भिखारी की तरह लालच में ना पड़े रहें। यह तो संसार तो एक मोह माया है, इसीलिए दान करें और अपनी जिंदगी में खुश रहें। दान करने से हमें वह सुख की अनुभूति होती है जो सुख हमें कभी नहीं मिलता। बंधु, यही है छोटी सी कहानी कि एक राजा ने कैसे मांगी एक भिखारी से भी। यदि वह भिखारी उसे बहुत सारा अनाज दे देता तो वह भिखारी भी आज बहुत बड़ा पैसे वाला होता। बंधुओं, इसीलिए हम लालच ना करें और दान करने में ना हिचकिचाएं। बंधुओं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए मेरा राधे राधे, जय श्री राधे, जय हिंद, जय शिव।